महर्षि के निर्देशानुसार युवराज नरवाहन दत्त ने गंगा के पावन तट पर भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। ग्रीष्म ऋतु में वे चारों ओर पंचाग्नि को प्रज्वलित करके सूर्य की ओर एकटक देखते हुए तप करते। शीत ऋतु में वे गंगा की हिम शीतल धारा के मध्य खड़े होकर गले तक डूबे हुए शिव मंत्र का जाप करते। वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे बैठकर मूसलाधार वर्षा, बिजली की कड़क और तूफान को सहन करते। उनके मित्र गोमुख, हरिशिख और मरुभूति एक ढाल की तरह उनकी रक्षा में जुटे रहे। वे हिंसक पशुओं को दूर रखते, विघ्न डालने वाली आसुरी शक्तियों से लड़ते और अपने स्वामी को इस कठिन साधना में हर प्रकार से सहयोग देते। राजकुमार का शरीर सूख कर कांटा हो गया, लेकिन उनकी आत्मा का तेज हजारों सूर्यों की तरह प्रज्वलित हो उठा। उनके तप की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसका ताप स्वर्गलोक तक पहुंचने लगा। जब किसी साधक का तप इतना प्रचंड हो जाता है तो देवता भी विचलित हो जाते हैं और उसकी परीक्षा लेते हैं। इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं रंभा और मेनका को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। वे अप्सराएं अपने दिव्य सौंदर्य और मोहक नृत्य संगीत से राजकुमार का ध्यान भटकाने का प्रयास करने लगीं, लेकिन नरवाहन दत्त की आंखों में केवल उनकी मदन मंचुका जो साक्षात रति थीं, उनका वास था। उनकी समाधि अटूट रही। जब यह प्रयास विफल हुआ तो शिव के गणों ने भयावह रूप धरकर उन्हें डराने का प्रयास किया। उन्होंने तूफान और मायावी राक्षसों का भ्रम पैदा किया, लेकिन राजकुमार का निश्चय हिमालय से भी अधिक दृढ़ था। अंततः अपने भक्त के इस असाधारण हठ और निष्ठा को देखकर स्वयं देवों के देव महादेव का आसन डोल गया। वे और अधिक विलंब न कर सके। एक दिन जब नरवाहन दत्त अपनी समाधि में लीन थे, चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। गंगा का प्रवाह क्षण भर के लिए थम गया। पशु पक्षियों ने अपना कलरव रोक दिया। अपने वाहन नंदी पर सवार, जटाओं में चंद्रमा और गंगा को धारण किए, हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए भगवान शिव स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। महादेव ने कहा, उठो वत्स, अपनी आंखें खोलो। नरवाहन दत्त ने अपनी आंखें खोली और अपने आराध्य को अपने समक्ष पाकर वे दंडवत लेट गए। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे कामदेव, मैं तुम्हारी घोर तपस्या और तुम्हारी प्रिया रति के प्रति तुम्हारी अनन्य निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम विद्याधरों के चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अवतरित हुए हो और तुम अपनी पत्नी मदन मंचुका से मिलना चाहते हो। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरा मार्ग प्रशस्त करें। महादेव ने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें वह सिद्धियां प्रदान करता हूँ जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। भगवान शिव ने उसी क्षण नरवाहन दत्त को उन गुप्त और शक्तिशाली दिव्य विद्याओं की दीक्षा दी जिन्हें धारण करने वाला स्वयं एक विद्याधर के समान हो जाता है। उन्होंने युवराज को आकाश गमन सिद्धि प्रदान की। इसके अतिरिक्त उन्होंने युवराज को अपना अमोघ पाशुपतास्त्र भी प्रदान किया जो उन्हें त्रिलोक में अजेय बना सकता था। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, पुत्र, जाओ, अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारी नियति, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा साम्राज्य तीनों तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। युवराज नरवाहन दत्त, जो एक राजकुमार की तरह यात्रा पर निकले थे, अब दिव्य शक्तियों और अस्त्रों से संपन्न एक सिद्ध पुरुष बन चुके थे।